हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का अगला पार्ट लेकर आए हैं। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, या अंतर दे दिया जाए, मूलधन बताना हो या दर पूछ लिया जाए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले रखा है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। आप भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। पहले हम आइए फार्मूले पे चर्चा करते हैं। फार्मूला देखने के बाद तब हम फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइए, शॉर्ट ट्रिक से भी देखेंगे और लॉन्ग विधि से भी देखेंगे। आइए, जो फार्मूला हमारा है ये जो फार्मूला है केवल 2 वर्ष के लिए फॉलो होगा। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। देखिए, अगर 3 वर्ष का देगा तो ये सूत्र जो बता रहे हैं वो सूत्र फॉलो नहीं होगा। ठीक, देखिए पहला जो सूत्र हमारा होता है अंतर का, d बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। एक फार्मूला आपका ये हो गया, पहला फार्मूला। d क्या है? d आपका यहाँ पे अंतर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। और p क्या आपका है? मूलधन है। क्या है ये? मूलधन है। r जान ही रहे क्या है? दर है। ठीक, ये आपका है d अंतर, डिफरेंस हो गया, और p आपका मूलधन हो गया, और इसके बाद जो r क्या हो गया? दर। ये पहला फार्मूला है। और सेकंड जो फार्मूला हमारा आता है, दूसरा फार्मूला। ठीक, ये सूत्र है आपका, सूत्र पहला हो गया और ये सेकंड वाला सूत्र है। एक सूत्र आपको बताया गया था पहले वीडियो में, सी आई माइनस एस आई बराबर होता है आर स्क्वायर। सी आई माइनस एस आई बराबर आर स्क्वायर। लेकिन जो आर स्क्वायर है यहाँ पे जो दशमलव लगाया जाता है, दशमलव जो लगाया जाता है वो 2 अंक राइट साइड से गिन के लगाया जाता है। दशमलव 2 अंक पर, 2 अंक पर दाहिने साइड से, किधर से काउंट करना आपको? दाहिने तरफ से। ठीक, करके लिखा जाता है। तो ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक, कैसे इस पे निकालते हैं? देखिए, मान लीजिए हम एग्जांपल बताते हैं इसी क्वेश्चन के लिए। जैसे कह दिया गया कि r बराबर दे दिया गया 5% और टाइम दे दिया गया 2 वर्ष। ठीक, फिलहाल यहाँ पे टाइम से कोई मतलब नहीं है, तो आप ये देखिए टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष है कि नहीं। अगर 2 वर्ष है तभी ये लागू होगा फार्मूला। अगर 2 वर्ष नहीं है, 3 वर्ष दे दिया गया, तो ये सूत्र आप नहीं यूज कर सकते हैं, गलत हो जाएगा लगा देंगे तो। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे मान रखते हैं तो सी आई माइनस यस आई, सी आई समझ रहे होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इसको बोलते हैं, यस आई को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है और ये साधारण ब्याज होता है। देखिए अंतर, अब इसका वर्ग है तो r का जब वर्ग मतलब 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। लेकिन राइट साइड से 2 अंक काउंट करेंगे, 1 2, और ला करके आप यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये r बराबर 5% आया और t बराबर 2% जो दिया गया है, अंतर कितना है? 0.25%। तो ये जो अंतर किसका आता है? जितना अंतर आएगा मूलधन का उतना परसेंट निकाल लीजिए, जो मूलधन होगा उसका 0.25% आप निकाल लीजिएगा, वही आपका अंतर आ जाएगा। अगर इसी तरह से r बराबर मान लीजिए 12% दे दिया गया, r बराबर 12% और टाइम दे दिया गया कितना? 2 वर्ष दे दिया गया। अब यहाँ पे रखा जाएगा, फिर हम अंतर देखते हैं, सी आई माइनस एस आई, आर का स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर तो 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। कितना? 144। लेकिन हम राइट साइड से 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 2 अंक पे 1 2, 2 अंक पे दशमलव लगा दिया गया, तो ये अंतर आ जाएगा। ठीक, अब ये परसेंट में है, परसेंट मतलब ये हुआ जो मूलधन दिया रहेगा उसी मूलधन का इतना प्रतिशत आप निकाल लीजिएगा, ब्याज आपको मतलब अंतर आपको मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मिल जाएगा। तो ये 2 फार्मूला दिया गया है, दोनों फार्मूले से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये किसके लिए है? केवल 2 वर्ष के लिए। कितने के लिए? केवल 2 वर्ष के लिए लागू होगा ये। ठीक, आइए अब क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से भी देखेंगे, फार्मूले पे भी देखेंगे और विस्तार से भी देखेंगे। ठीक, हर तरफ से देखेंगे, जो विधि आपको अच्छा लगेगा वही विधि आप यूज करेंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 6250 रुपये पर, कितना रुपया दिया? 6250 रुपया दिया गया है। 8% वार्षिक दर से, कितना प्रतिशत कह रहा? 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। क्या बताना है आपको? अंतर। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो मूलधन, मूलधन कितना दिया गया है? मूलधन हमारा दिया गया है 6250 रुपये।
दर जो दिया गया है 8% है, और जो टाइम दिया गया है वो 2 वर्ष है। ठीक, 2 वर्ष है, यही फार्मू मतलब ये मान दिया गया है। अब देखिए पहले मेथड जो हमारा है, मेथड फर्स्ट है, जो पहला मेथड है, सूत्र जो बताया गया था आपको, सूत्र देखिए, सूत्र बताया गया था आपको जो है D बराबर PR² और बटे 100 का स्क्वायर, ये सूत्र है। D बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर, यही सूत्र है हमारा। अब मान रख दिया जाए यहाँ पे, तो D बराबर P मतलब मूलधन 6250 और गुणे R, R का मतलब 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा और बटे 100 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करिए, 6250 गुणे 8 का वर्ग मतलब हो गया 64 और बट्टे 100 का स्क्वायर मतलब 100 को हम 2 बार लिख दे रहे हैं। कितनी बार? 2 बार लिख दिया गया इसको। अब देखा जाए इसको, 1 0 आप यहाँ से इसको काट दीजिए, फिर देखा जाए यहाँ पे अगर हम काटते हैं इसको 5 से, तो 5 विषयम 100 हो जाएगा और इसको काटेंगे 125 आ जाएगा। ठीक, 125 पंजे 625 होता है। आपका ये 10 है तो इसको काटा जाएगा 5 दूनी 10 और ये हमारा आएगा कितना, 5 पचे 25 पंजे 125, पुनः 5 से काट दिया जाए, पुनः 5 से, तो 5 पचे 25 और 5 चौक 20। ठीक, और यहाँ बचा आपका 4 से काटेंगे तो ये 16 हो जाएगा और 2 से काटा जाएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक, तो अब हमारा D बराबर आ गया 5 गुणे 8, 5 अठे 40 रुपया, 5 अठे 40 रुपया। यही डिफरेंस आ गया आपका, यही डिफरेंस अंतर आ गया। यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया, 40 रुपया आ गया। तो ये पहला मेथड था, जो सूत्र था आपका D बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर। इसी सूत्र पे आपको क्या करना था, मान रख के गणना कर देना था, और जब हल किया गया तो यहाँ से हमारा मान आया कितना, 40 रुपया। तो यही हमारा अंतर हो जाता है। ये था हमारा पहला विधि, पहला विधि था। अब हम चर्चा करेंगे दूसरे विधि पे, जो दूसरा विधि है अब हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए जो सेकंड मेथड आपका दिया गया है, इसमें बताया गया था CI माइनस SI बराबर R², यही है। देखिए R का मान 8 है तो आप लिखेंगे CI माइनस SI बराबर 8 का वर्ग, 8 9 64, लेकिन हम राइट साइड से 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, इतना परसेंट हो जाएगा। अब ये किसने का होगा, इसका परसेंट होगा। ठीक, मूलधन का। तो यहाँ से हम अंतर देखेंगे, यहाँ पे अंतर बराबर हो गया आपका कितना, 6250 का 0.64% निकाल दिया जाए। देखिए 6250 गुणे 0.64 और बट्टे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, 1 0 आप यहाँ पे काट दीजिए। अब इसको अगर काट दिया जाए, पहले इसका आप ऐसा करिए, काट दिया जाए तो 5 दूना 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा, और इसको काटेंगे आप तो आ जाएगा 0.32 आ जाएगा, 32। अब इसी का गुणा करा दीजिए आप, 125 में 32 का गुणा करा दीजिए, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो गया, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया, 3 एकम 3, 0 10, 7 2 9 1 10, 3 1 4। दशमलव हमारा 2 अंक पे है, 2 अंक पे दशमलव, तो राइट साइड से आप 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा। आ गया कितना आपका, कितना आ गया, 40 रुपया अंतर आ गया। अंतर कितना आ गया, 40 रुपया आ गया। ये हमारा दूसरा मेथड था। ठीक, इस सूत्र पे रख करके हम इसको कैलकुलेट किए, कितना आया, यहाँ से भी 40 रुपया आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो ये अंतर दिया गया R², तो R जो दर दिया रहेगा उसी का वर्ग कर देना है, और वर्ग जैसे करेंगे इसके राइट साइड से 2 अंक पे आप पॉइंट लगा दीजिएगा, पॉइंट लगाएंगे तभी सही होगा। इसके बाद ना परसेंट आएगा, तो आप जब परसेंटेज जब इसका निकालेंगे, किसका निकालेंगे, मूलधन का निकालेंगे, मूलधन का परसेंटेज निकाला जाता है। ठीक, आइए विस्तार से देखते हैं तीसरा मेथड जो हमारा है। तीसरा मेथड विस्तार से देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कहा है। ठीक, थर्ड वाला तीसरा मेथड। देखिए सबसे पहले हम SI निकालेंगे, मतलब साधारण ब्याज। क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। आपको फार्मूला पता होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मूलधन। ठीक, मूलधन हमारा है, जैसे फार्मूला पढ़ेंगे PRT बटे 100। अब P कितना आपका है, 6250 गुणे R 8 है और समय हमारा 2 है और बट्टे कितना 100। देखिए 1 0 काट दीजिएगा और इसको करिएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 125, पंजे 625, गुणा करा दीजिएगा तो आपका यहाँ से आ जाएगा 125 अट्ठे 1000 हो जाएगा, कितना
1000 रुपया। ये क्या आया? साधारण ब्याज आ गया। क्या गया? साधारण ब्याज। अब हम निकालेंगे जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले आप मिश्रधन निकाल लीजिए। ए बराबर फार्मूला पढ़े होंगे, पी कोष्टक में 1 प्लस आर बाई 100 और इसके पावर टी मान रखा जाए। यहाँ पे पी का मान है 6250 गुड़े गुड़े करें ब्रैकेट में 1 प्लस आर की जगह पे 8/100 और इसके पावर हो जाएगा आपका 2। देखिए इसको काट दीजिएगा, 4 दूना 8 और 4 25 100। तो यहाँ से आपका 6250 गुड़े एलसीएम लीजिएगा, 25 से कम 25 और 25 दो कितना हो जाएगा? 27। 27/25 और यहाँ पे 2 घात है, इसको आप 2 बार लिख दीजिएगा। ठीक, इसको काट दीजिएगा, 25 25 625। ठीक, कट जाएगा। फिर 25 से काटिएगा, 25 धाइम 250। ठीक, अब 27 27 का मल्टीप्लाई करा लो पहले, 27 गुणे 27, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 14 4 18, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 1 5, 9 8 4 12 और 5 1 6 1 729 आ गया। कितना आ गया? 729 गुणे 10। तो ये बराबर आपका आ जाएगा 7290 रुपया। ये क्या आया? ये तो मिश्रधन आया, मिश्रधन। और निकालना को क्या है? सी आई। सी आई बराबर ए माइनस पी, ए माइनस पी होता है। तो सबसे पहले आप ए आपका निकालें 7290 और इसी में से क्या करना? पी मूलधन कितना है? 6250 रुपया। घटा दीजिए इसको। जब इसको घटाया जाएगा तो यहाँ से अंतर आ जाएगा कितना? ये 0 हो गया और 9 से 5 गया 4 हो गया और इसके बाद इधर 0 हो जाएगा और 7 से 6 गया 1। कितना रुपया? ये क्या आया? ये सीआई निकल गया, मतलब आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल आया। अब इसका और इसका अंतर पूछा गया है, तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे अंतर सीआई और एस आई का। तो सीआई हमारा आया है 1040 रुपया आया है और जो एस आई आया हमारा कितना आया है? 1000 रुपया आया है। कितना? 1000 रुपया। अब 1040 में से 1000 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा आपको? 40 रुपया मिल जाएगा। यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, ये आंसर हो गया आपका 40 रुपया। इस तरह से हम विस्तार से भी इसकी गणना कर सकते हैं। देखिए, तो जो पहला क्वेश्चन था हम इसको 3 विधि से बता दिए हैं। जो विधि आपको अच्छा लगेगा वही विधि लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये तो विस्तार से था, सब आप जान ही रहे थे कैसे निकालना है। लास्ट में रख करके माइनस कर देना है, चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटा देना है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे तो अंतर निकालना था। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या निकालना है। दूसरा कह रहा है 5% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करना है। यहाँ पे अंतर दे दिया है, अंतर 25 रुपया है, मतलब यहाँ पे डी दे दिया, अंतर दे दिया गया है। तो कह रहा मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ पे मूलधन निकालना है। देखिए जो दूसरा है, देखिए पहला विधि लगा रहे हैं यहाँ पे हम, मतलब अंतर डी दे दिया गया। डी कितना है? 25 रुपया है अंतर, और आर दे दिया गया 5%। आर कितना है आपका? 5%। और टाइम आपका दिया ही गया है 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए सब फॉलो हो रहा है। देखिए फार्मूला लगाएंगे, डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। डी का मान दिया गया है कितना? 25 और पी का मान निकालना है। आर का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर और बटे 100 का स्क्वायर। अब देखा जाए यहाँ पे तो 25 बराबर पी गुणे 5 पचे 25 बटे 100 का स्क्वायर, मतलब 100 गुणे 100। तो P बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 गुणे इसका गुणा कराइए आप, 100 गुणे 100 और जो गुणा है इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा और P बराबर 100 गुणे 100 कितना आ जाएगा आपका? 10,000 रुपया। कितना आ गया? 10,000। तो ये आपका मूलधन निकल आया। मूलधन कितना हो गया? 10,000 हो गया। ठीक, तो डी का मान दिया, आर का मान दिया, फार्मूला लगाया गया डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। डी का मान 25 रखा गया, पी का मान निकालना है, आर का मान 5 तो 5 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। तो 25 इक्वल पी, 5 का बर करेंगे 25, 100 का स्क्वायर, 100 को 2 बार लिख दिया गया, 100 गुणे 100। तो पी बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो 25 गुणे 100 गुणे 100 और जो 25 गुणे था पी के पास वो बटे में हो जाएगा, कट गया 25 25, 100 गुणे 100 बचा तो 100 दाएं 100 गुणे 100 मतलब 1000 हो जाएगा जब गुणा कराया जाएगा। ये पहला विधि था। अब आते हैं दूसरे विधि पर। दूसरा विधि हम देखते हैं, जो सेकंड मेथड है उस मेथड से हम देखेंगे क्वेश्चन को। देखिए ध्यान दीजिएगा,
जैसे अंतर निकालना, सबसे पहले आप अंतर निकालिएगा, सी आई माइनस यस आई, ये सेकंड मेथड, बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर जब करेंगे तो 5 का वर्ग, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, तो इतना परसेंट आ जाएगा ये, ठीक। सी आई माइनस यस आई बराबर कितना आ गया, 0.25%। और एक अंतर तो आपने निकाला ये, और एक अंतर दिया गया है यहाँ पे 25, तो इसके बराबर 25 हो जाएगा, ठीक। मतलब ये जो अंतर निकाला गया है ये भी अंतर है और ये भी अंतर दिया गया था, दोनों आपस में बराबर कर देना है। तो ये आपका आया मतलब 0.25% बराबर 25 आया। अब इसी को 100% में निकाल लो, कितने में, 100% में। जब 100% में निकाला जाएगा तो मूलधन आपको मिल जाएगा। तो ये 25 और इसका इधर भाग करा देना है, 0.25, ठीक, 0.25 और गुणे आपका कितना हो जाएगा, 100। अब देखा जाए यहाँ दशमलव हटाना है तो ऊपर 100 का गुणा हो जाएगा, 25 के आगे 2 जीरो, यहाँ 25 हो जाएगा और गुणे 100। 25 को काट दीजिएगा, 25 से कम 25 और 2 जीरो बचेगा, आया कितना, 100 गुणे 100 बराबर कितना आ गया, 10,000 आ गया। कितना आ गया, 10,000 रुपया। तो हम इस दूसरे विधि से जो है मूलधन की गणना कर सकते हैं। तो दूसरे विधि से मूलधन निकालने के लिए आप अंतर ही निकालेंगे। तो जो अंतर दिया गया है, एक अंतर आप यहाँ निकालेंगे और दूसरा अंतर दिया गया है, ठीक। तो इसको बराबर कर देंगे आप, बराबर करने के बाद आप 100% में निकालेंगे। अब 100% में जब निकालेंगे जो कैलकुलेट करने पे आएगा वही आपका मूलधन हो जाता है, ठीक। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। आइए अब तीसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन मेथड पहला देखिए, 5,000 रुपये पर, रुपया कितना दिया, 5,000, 5% की दर से 2 वर्षों में, देखिए ये भी 2 वर्ष दिया गया है, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब पूछ रहा है कितना अधिक होगा साधारण ब्याज से, तो चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज जब घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कितना अधिक होगा। तो आइए सबसे पहले जो दिया गया यहाँ पे मूलधन, पहले आप उसको लिखेंगे, P बराबर कितना दिया गया है, 5,000 रुपया। इसके बाद R बराबर 5% दिया गया, टाइम जो दिया गया 2 वर्ष दिया गया। तो अंतर निकालना है यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज से कितना अधिक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा दीजिए, पता चल जाएगा कितना अधिक है। तो वही अंतर फिर निकाल देना है यहाँ पे, D बराबर PR स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। मान रखिए P का मान 5,000 गुणे R 5 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। तो D बराबर 5,000 गुणे 5 का वर्ग 25 और बटे 100 गुणे 100, 2 जीरो यहाँ से काटिए, 1 जीरो यहाँ से काटिए और 25 पंजे 125 बटे 10, इसका भाग करा दीजिएगा तो D बराबर आ जाएगा 12.50 रुपया। मतलब यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा साधारण ब्याज से 12.5 रुपया अधिक है। कितना है, मतलब 12 रुपया 50 पैसा अधिक है। कौन, चक्रवृद्धि ब्याज अधिक है, किससे, साधारण ब्याज से अधिक है। ये तो पहला विधि था। अब आते हैं हम दूसरे विधि पर, दूसरा विधि देखते हैं इसका। देखिए सेकंड जो मेथड आपका है इसको हम लिखेंगे सी आई माइनस एस आई, वही अंतर निकाल देना है। आर स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, आर स्क्वायर, तो आर कितना 5, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, ठीक। और 2 अंक पे राइट साइड से दशमलव लगा दीजिएगा। अब ये जो 25% आया है कितने का आया है, 5,000 का, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब 5,000 का 0.25% निकाल देना है, ठीक। ये 2 जीरो कट गया आपका। अब यहाँ गुणा करा दीजिएगा, 25 पंजे 125, जीरो है आपका, जीरो लगा दीजिएगा। 2 अंक पे दशमलव, तो राइट साइड से 2 अंक पे आप दशमलव लगा दीजिएगा। आ गया ना, कितना अधिक है, 12.50 रुपया अधिक है, ठीक। तो ये दूसरा विधि था आपका। तो अधिक जब भी कहेगा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना अधिक है, तो आप वहां पे क्या निकालेंगे, अंतर ही निकालेंगे, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना है। आइए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर चर्चा करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, देखा जाए क्या दिया गया है। ये जो दिया गया है कह रहा 15,000 रुपये पर, 15,000 रुपये की राशि पर। जो चौथा क्वेश्चन है कह रहा 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज
और साधारण ब्याज के बीच अंतर 96 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज दर बताना है। क्या बताना है? वार्षिक ब्याज दर बताना है। यहाँ पे यहाँ जो दिया गया है मूलधन कितना 15,000, इस पे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे दिया, 96 रुपया अंतर दे दिया गया। तो वार्षिक ब्याज दर मतलब यहाँ आर बताना है। क्या बताना है आपको? आर बताना है। देखिए पहला मेथड, या देखिए एक ही विधि, देखिए कई विधि बता दिया गया आपको। तो सबसे पहले पी कितना दिया गया? 15,000 रुपया, 15,000 रुपया है। टाइम कितना दिया गया? 2 वर्ष दे दिया गया। दर नहीं पता है, तो दर बराबर आप मान लीजिएगा आर प्रतिशत, इसको माना जा रहा है। ठीक, यही निकालना है आपको, आर का मान ही निकालना है। तो क्या बताया गया फार्मूला? डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। और यहाँ पे आपका डी भी दे दिया गया, अंतर दिया गया 96 रुपया। कितना दिया गया? 96 रुपया। अब देखा जाए यहाँ पे, हल करिए आप, इस पे रखिए। तो 96 बराबर पी मतलब 15,000 गुणे आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, मतलब 100 को हम 2 बार लिख दे रहे हैं। 2 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 960, और इसका इधर भाग करा दीजिएगा 15, काट दीजिएगा 15 छक्का 90, 6 96 60, 15 चौके 60। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया? 64 आ गया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 64 का वर्गमूल ले लेना है। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 है। ये आपका 8% आ गया आंसर। कितना दर आ गया? 8% आ गया। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन। 15,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 96 रुपया था, तो वार्षिक ब्याज दर बताना था। यहाँ पे आर पूछा जा रहा था। आर क्या होगा? जो जो मान दिया गया उसको लिख लीजिएगा, फार्मूला लगाइएगा। फार्मूला रखने के बाद सब वैल्यू रख करके कैलकुलेट करिएगा, तो वहां से आर का मान कितना आ जाएगा? 8% आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला बताया गया केवल 2 वर्ष के लिए फॉलो होगा। ठीक, अब 3 वर्ष के लिए हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, उसके लिए अलग फार्मूला है, उस पर भी 2-4 क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।